आप सभी, मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 5 लेकर के आ गए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल हट के हैं, ये थोड़े अलग कॉन्सेप्ट्स पे हैं। यहां से जो हम डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूलाज पढ़ रहे थे, ये क्वेश्चंस उनसे थोड़े अलग हैं। आप लोगों को इन क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक डिफिकल्ट चैप्टर में काउंट होता है। जब यहां से क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आता है, या आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आता है, या आउट ऑफ द मैं कहूं बुक क्वेश्चन आता है, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो आ जाइए बच्चों, बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन 1 की। लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। अब आप देखो, कहीं भी आप लोगों की एनसीईआरटी में इस टॉपिक का जिक्र आज की डेट में नहीं मिलेगा कि जो ट्राइंगल है उसका एरिया क्या होगा। अब आप देखिए यहां से कि आपको क्या कैलकुलेट करना है। आपको यहां से वर्टिसेस दे दिए गए हैं, वर्टिसेस दे दिए गए हैं। एक वर्टेक्स दे दिया है आपको 3,2, एक वर्टेक्स आपको दे दिया है 11,8 और एक वर्टेक्स आपको दे दिया है 8,12। क्लियर है? ठीक है। अब आपको एरिया कैलकुलेट करना है, मतलब ये वाला पोर्शन आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये वाला पोर्शन आपको क्या करना है भैया, कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब ये वाला पोर्शन कैसे कैलकुलेट हो, एक तो 9th क्लास का मेथड आप लगा सकते हैं, जिसे आप बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। इसमें क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे और हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। वो थोड़ा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लेंदी हो जाएगा। हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास उस ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस गिवन हैं, तो हम उस ट्राइंगल का एरिया उस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला कहां से आया, यह आपको उससे मतलब नहीं है, आपको केवल बस फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मानते हैं कि ये है x1 y1, ले लेते हैं कि ये है आपका x2 y2 और इसे ले लिया जाए x3 y3। तो यहां से जो एरिया का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हाफ इंटू x1, क्या बनेगा, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3। क्लियर है? प्लस x1 का कर दो x2, यहां से कर दो 2 3 1 1 माइनस y3। ठीक है। 1 2 3 1 2 3 2 3 1, क्या कर दो 2 3 1 2 3 1 प्लस x3 3, देखो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, तो 3 1 2। आई बात समझ में? क्लियर है? x1 y2 माइनस y3, ये क्या बन गया 1 2 3। क्लियर है? अब क्या बनेगा 2 3 1, तो बना 2 3 1। अब क्या बनेगा, जब 1 2 3 बन गया, 2 3 1 बन गया, तो अब क्या बनना चाहिए 3 1 2। क्या बनना चाहिए 3 1 2। ऐसे करके आप लोगों को ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब इसके अंदर एक काम करते हैं, इसके अंदर एरिया की वैल्यू, ये जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज हैं वो पुट कर देते हैं। तो x1 की जगह क्या पुट करना है 3, y2 माइनस y3 8 माइनस 12 मतलब माइनस का 4। क्लियर है? x2 कितना है भैया 11, अंदर क्या है y3 माइनस y1, तो y3 कितना है 12, y1 कितना है 2, तो 12 माइनस 2 दैट इज 10। ठीक। प्लस यहां से x3 कितना है आपका, x3 हो जाएगा यहां से 8, y1 माइनस y2, y1 और y2 2 माइनस 8 मतलब माइनस का 6। आई बात समझ में? ठीक। तो यहां से हो जाएगा 1/2, ये बन जाएगा आपका माइनस का 12, ये बन जाएगा 110, 8 6 जा 48। ठीक। 48 और 12 आपके क्या हो जाएंगे, यहां से ऐड हो जाएंगे, तो 48 में 2 ऐड करते तो 50 और 60। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 60 110, तो ये बन जाएगा आपका 110 में 60 गए तो कितना आ जाएगा 50, किसका, प्लस का, और यहां से ये 50 से कट कर देगा तो 25
मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में तो है सेंटीमीटर स्क्वायर, अभी किसी में नहीं है तो यूनिट का स्क्वायर। क्लियर है? कोई भी यूनिट आएगी उसका हमें क्या करना होगा बच्चों? स्क्वायर करना होगा। तो आप लोगों को बस बात यह है कि ये फॉर्मूला याद हो तो आप यहां से ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप नोट लगा के एक बात लिखिए, नोट लगा के एक बात लिखिए कि क्वेश्चन आपसे बहुत बार ऐसे पूछता है कि 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव कीजिए, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव कीजिए। ऐसा क्वेश्चन तो कंफर्म आता ही आता है, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव कीजिए। अब कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे? आप मुझे बताइए कि जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे होंगे, जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे होंगे, ठीक है, कोई भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको, कोई भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है और बोल दिया है कि ट्रायंगल का एरिया पता कीजिए और बोल दिया कि कोलिनियर है। अब आप खुद देखिए कि अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो ट्रायंगल बनेगा क्या? यहां से नहीं बनेगा ना। तो ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया क्या होगा? 0। क्लियर है? तो कई बार ऐसे बोला जाता है कि चेक कीजिए कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो आप क्या कैसे चेक करेंगे? आप फटाफट से इस फॉर्मूला में वैल्यू डालेंगे और देखेंगे कि एरिया 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो चेक हो गया कि तीनों कोलिनियर है, और 0 नहीं आ रहा है तो तीनों कोलिनियर नहीं है। अगर 0 नहीं आ रहा है एरिया, तो यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 0। क्यों होगा? इफ 3 points are collinear, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो यहां से जो आंसर होगा एरिया का वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? करें आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। काफी टाइम हमारा जाता जा रहा है, इसलिए हमें क्वेश्चन 2 को भी करना होगा। कोशिश यही है कि 25 मिनट से ज्यादा ये लेक्चर ना बने, ताकि आप लोगों को भी हर 5 मिनट में एक सवाल देखने को मिले और आप कुछ यहां से सीख जाएं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, क्या बोला गया है? ध्यान से पढ़िए। फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ये। अब की बार देखो भैया, ट्राइंगल चैप्टर के सीरीज जो है, ट्राइंगल चैप्टर की जो सीरीज है वो ऑन है। साइड में ट्राइंगल चैप्टर भी मैं अपलोड करता हूं। अब ट्राइंगल चैप्टर के अंदर मैंने आप लोगों को ये कंफर्म बताया था कि जो सेंट्रोइड वर्ड है वो कहीं आपने देखा या सुना होगा। अब सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड होता है परपेंडिकुलर, जो मीडियन आता है, जो क्या आता है? मीडियन आता है। जब वो मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ 3 मीडियंस इन अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रोइड। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की इसमें जरूरत नहीं है। आप लोगों के पास यहां से क्या है? सीधा फॉर्मूला है। आप लोगों के पास क्या है? यहां से सीधा फॉर्मूला। अगर सीधा फॉर्मूला नहीं भी है तो आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है कि फॉर्मूला डिराइव करके दिखाइए। ये आप लोगों के नहीं है। आप लोगों को सिंपल बस फॉर्मूला ध्यान रखना है कि सेंट्रोइड का जो होगा वो फॉर्मूला बच्चों क्या होगा, बस ये आपको याद रखना है। और आपको ये बात पता है ही कि सेंट्रोइड एक्चुअली है क्या? सेंट्रोइड क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ all three medians of a triangle। किसी भी ट्राइंगल के जो मीडियन है, किसी भी ट्राइंगल की जो मीडियन है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्या है? आपका सेंट्रोइड है। और सेंट्रोइड के जो यहां से हम आपको बताने वाले हैं कि जो सेंट्रोइड का जो वर्टेक्स होगा, जो सेंट्रोइड की जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? ध्यान से देखिए। सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? ध्यान से देखिए। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। एक काम कीजिए, x1 x2 और x3 को जोड़ दीजिए। x1 प्लस x2 प्लस x3 को जोड़ के 3 का डिवाइड लगा दीजिए, और यहां से y1 प्लस y2 प्लस y3 को जोड़ करके 3 का डिवाइड लगा दीजिए। आपको मिल जाएंगे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट। चलो फटाफट से जो क्वेश्चन में गिवन है वो वर्टिसेस पुट करके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। तो इन तीनों को ऐड करना है, तो 3 और 1 क्या हो गया भैया? 4 में से 1 गया तो कितना बचा? 3। समझ में आ रही है बात? तो क्या आ जाएगा? 3/3। आसान है, बहुत आसान है। ये क्या बन गया? -2 -1 क्या बन गए? -3। तो 4 - 3 क्या आ गया? 1/3।
क्या आ गया भैया 1,1/3। यही क्या है आपके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हैं। आप लोगों को इसके डेरिवेशन पे नहीं जाना है, फिर भी अगर आप लोग थोड़ा बहुत देखना चाहते हैं तो आप लोगों को ये पता होगा कि ABC है तो ये यहां से क्या आ जाएगा D, इसको मान लेते हैं क्या E, इसको मान लेते हैं भैया क्या F। आपको B और C से इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करना होगा। मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद में आपको पता है कि यहां से 2:1 में ये पॉइंट इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये भी कोऑर्डिनेट आपके पास है, ये भी कोऑर्डिनेट आपके पास है। 2:1 में कैलकुलेट करके अगर आप इसे निकालेंगे तो आप अपने रास्ते पर पहुंच जाएंगे, आप अपने मुकाम पर पहुंच जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, मैं रेज कर रहा हूं। हम बात करने वाले हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। ध्यान से देखो, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 वर्टिसेस आर ये, सेंट्रोइड ये, थर्ड वर्टेक्स बताओ। आसान है, कर लोगे? करवा देता हूं। क्या बोल रहा है? 2 वर्टिसेस हैं, 2 वर्टिसेस तो दे रखे हैं, एक ये है A, एक ये है B, एक है C। तो ये आ गया आपका 3,-5, ये आ गया आपका 7,-4, और थर्ड वर्टेक्स अपने को पता नहीं, क्या मान लिया X, Y, और यहाँ जो सेंट्रोइड है उसके कोऑर्डिनेट क्या है 2,-1। देखो भैया, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आपने कैसे निकालने हैं? सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आपने निकालने हैं x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ऐसे तो निकालोगे, लेकिन सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट तो आपको दे रखे हैं, दे रखे हैं ना भाई, दे रखे हैं, ठीक है। लेकिन आप फिर भी अपने सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट तो निकालोगे ही, क्योंकि आपको तो ये इससे मतलब नहीं है, आप तो अपने नियम लगा करके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट तो निकालोगे ही। तो कैसे निकालोगे भैया? 3 और 7 10, 10 + x मतलब x + 10/3, कोमा y एक्सिस वाले जोड़ोगे तो y वाले जोड़ोगे तो 5 और 4 9, -9, y -9 क्या आ जाएगा भैया? y -9/3। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो अब नाउ कंपेयर करोगे, नाउ कंपैरिजन करोगे। अगर कंपैरिजन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, अगर कोऑर्डिनेट्स का आप कंपैरिजन करोगे तो आप लोगों को यहां से दिखेगा कि जो x + 10/3 है, वो किसके इक्वल है भैया? 2 के। और y -9/3 है, वो किसके इक्वल है भैया? 1 के। तो यहां से क्या x निकाला जा सकता है? बिल्कुल। ये 3 2 क्या हो जाएगा? 6, 6 - 10 क्या हो जाएगा? -4। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू -4। तो 1, -4 ये हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा -3 + 9, तो y कितना हो जाएगा? 6। तो ये आ गया आपका कोऑर्डिनेट, ट्रायंगल का थर्ड कोऑर्डिनेट आ चुका है क्या? -4, 6। चलें क्वेश्चन नंबर 4 पे। आसान है बिल्कुल। 3 वर्टेक्स दे करके, 3 वर्टिसेस दे करके आपको सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट पूछा गया, और यहां से सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट देकर के आपको एक वर्टेक्स पूछा गया। वर्टेक्स वहां से गायब कर दिया था, x, y मान लिया और फटाफट से उसको सॉल्व कर दिया। आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है कि if x - 2y + k = 0 is a median of the triangle whose vertices are ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल की मीडियन है, और उसकी इक्वेशन इसने दे रखी है। एक ट्रायंगल की मीडियन मान लेते हैं, ये डी पॉइंट पे ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी, तो इसकी इक्वेशन इसने दे रखी है। क्या इक्वेशन है? अब देखो, आप जानते हैं कि मीडियन क्या है भैया? एक स्ट्रेट लाइन ही तो है। और मीडियन क्या है? कोई कर्व तो मीडियन है नहीं। यहां से मीडियन तो हमेशा क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन। क्या होती है भैया? मीडियन तो स्ट्रेट लाइन, और मीडियन होती है स्ट्रेट लाइन। तो आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है, मीडियन की इक्वेशन आपको दे रखी है। क्या दे रखी है? x - 2y + k = 0, ये इक्वेशन है मीडियन की। अब आप मुझे बताओ, यहां पे अगर कोई सेंट्रोइड होगा, तो वो इस मीडियन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। मैं तो कहता हूं कि इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, वो भी तो मीडियन की लाइन को सेटिस्फाई करेगा, और ये पॉइंट भी तो मीडियन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन हमें नहीं पता कि ये मीडियन यहां से निकली है। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों आप लोगों को? हमने माना है कि चलो ये यहां से निकली है, तो यहां से अगर निकली है तो इसको करेगी, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक? तो ये भी करेगा। लेकिन मान लो इधर से निकली और हम ये पॉइंट, दोनों में पॉइंट पुट कर रहे हैं, तो कहां से आएगा आंसर? के का नहीं आएगा ना। तो यहां से रखेंगे तो इसको रखना पड़ेगा। लेकिन आप देखो कि ए से डी जाओ, चाहे बी से ई जाओ, चाहे सी से एफ जाओ, जी के रास्ते ही जाओगे, सेंट्रोइड के रास्ते ही जाओगे, तो सेंट्रोइड तो पक्का उसको सेटिस्फाई करेगा ही ना।
तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं भैया, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। क्लियर। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आसानी से निकल जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5 माइनस का 6 और माइनस का 6 बाय 3 कोमा एक हो जाएगा 4 2 6 3 9 9 बाय 3। ठीक है, तो ये आपके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं यहां से माइनस का 2 कोमा 3। तो माइनस का 2 कोमा 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड G माइनस 2 कोमा 3 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ मीडियन। मीडियन की इक्वेशन को वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो मीडियन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो माइनस 2 कोमा 3 इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है बेटा कि x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -2 और y की वैल्यू क्या पुट करनी है, 3। तो x की जगह क्या पुट कर दो, -2 2 3, y की जगह 3 प्लस का k इक्वल टू 0। तो ये बन गया माइनस का 2 माइनस का 6 प्लस k इक्वल टू 0। तो ये बन गया माइनस का 8। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ चुकी है, 8। क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बता दिया। मैं फिफ्थ क्वेश्चन का आप लोगों को हिंट देकर के छोड़ रहा हूं क्योंकि फिफ्थ क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला पे है। फिफ्थ क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला पे है, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। सेक्शन फॉर्मूला पे ही है लेकिन समझ में आना जरूरी है कि सेक्शन फॉर्मूला कैसे इस पे अप्लाई करें, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला वही बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसे M1 M2 पता हो। कई बार क्या होता है कि बात थोड़ी घुमा के की जाती है तो वहां पे M1 M2 बच्चों को पता नहीं चलता है। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में। If A and B are 2 points having coordinates -2, -2 and 2, -4 respectively। ये बोल रहा है कि भैया एक कोऑर्डिनेट है A और एक कोऑर्डिनेट है B। तो A तो है आपका -2, -2 और एक ये है आपका -2, -4। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट, P के कोऑर्डिनेट बताओ सच दैट AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB, मतलब AP बाय AB इक्वल 3/7। कोई दिक्कत है क्या, बोलो कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। आप लोगों ने क्या सीखा, आप लोगों ने सीखा कि भैया AP रेशियो BP क्या होना चाहिए, M1 रेशियो M2 होना चाहिए। M1 रेशियो M2 मिल जाएगा तो x1, y1 तो यहाँ बैठे ही हैं, x2, y2 तो यहाँ बैठे ही हैं। फटाफट से P के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। सही निकाल देंगे ना भाई कोऑर्डिनेट। सिखा रखा है आप लोगों को तो बहुत बढ़िया कि ये और ये हिस्सा पता चल जाए तो इसके कोऑर्डिनेट रटवा रखे हैं आप लोगों को, तो बहुत अच्छे से रटवा रखे हैं। ठीक है, तो M1 M2। अब AP 3 है, AB 7 है। AP तो 3 है लेकिन AB 7 है तो भैया BP 4 ही हुआ ना, ध्यान से देखो। तो क्या मिल गया, 3/4। नहीं समझ में आई बात? अब आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हो। ध्यान से देखो, AP के सामने कितना लिखा हुआ है, 3, AB है 7, मतलब AP 3 नहीं है, AB 7 नहीं है, लेकिन इनका रेशियो 7 है। इनका रेशियो 3/7 है, तो ये 3 और ये 7, तो ये कितना हो गया भैया, 4। अब आप इसके कोऑर्डिनेट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं फिर से मिसलिनियस क्वेश्चन अच्छे लेवल के लेकर के आऊंगा जो हम बात करेंगे NTSC और ओलंपियाड पे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।